स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसका विलय भारत में देर से हुआ। हैदराबाद भारत के केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य था जो भारत के लिए अत्यंत ही महत्व का क्षेत्र था, क्योंकि उससे पाकिस्तान की सीमा लगती थी और भारत के लिए भविष्य में वह खतरा बन सकता था। अशांति की दृष्टि से हैदराबाद के राजा निजाम उस्मान अली थे। वहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, अर्थात 85% जनसंख्या हिंदू समुदाय से संबंधित थी और हैदराबाद पर ब्रिटिश सरकार का विशेष हाथ था। निजाम उस्मान अली ने ब्रिटिश सरकार से हैदराबाद राज्य को एक अलग आधिपत्य राज्य के रूप में अनुमति चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। तब निजाम उस्मान अली ने मुस्लिम उग्रवादी नेता कासिम रिजवी के प्रभाव में आकर हैदराबाद को स्वतंत्र कराने की ठान ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह मानना था कि अगर हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होता है तो फिर भारत के लिए एक समस्या के रूप में उत्पन्न होगा। अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह मानना था कि हैदराबाद को भारत में शामिल किया जाए। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन से यह अनुमति मांगे कि सैनिक कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया जाए, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से यह कहा कि अभी स्वतंत्र हुआ है भारत और तुरंत जो है सैनिक कार्रवाई करना उचित नहीं है, जिसके फलस्वरूप निष्क्रिय शांति समझौता संपादित हुआ। इस समझौते के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल निजाम उस्मान अली से यह चाहते थे कि वह हैदराबाद को भारत में शामिल करने का निश्चय करे और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन जाए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव M.K. मुंशी और निजाम के दूत से वार्ता हुई, परंतु यह वार्ता जो है असफल हो गई और निजाम ने अपने सैनिकों के द्वारा वहाँ के हिंदू समुदाय के नागरिकों को डराने धमकाने का कार्य प्रारंभ कर दिए, जिसके फलस्वरूप वहाँ के हिंदू समुदाय डरने लगा। सन 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से यह अनुमति प्राप्त कर लिए कि हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई करके और हैदराबाद को भारत में शामिल कर दिया जाए, जिसके पश्चात 13 सितंबर से 18 सितंबर तक भारतीय सेना हैदराबाद के रजवाड़ों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की, जिसके फलस्वरूप रजवाड़ों की हार हुई और भारत सैनिक के क्षेत्र में अपना प्रमुख प्रभाव छोड़ा, जिसके फलस्वरूप
निजामुद्दीन उस्मान को हैदराबाद के मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया और हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। निजामुद्दीन का यह मानना था कि भारत में अगर हैदराबाद शामिल होता है तो वह मुस्लिम समुदाय के लोगों का अहित करेगा, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह मानना था कि निजाम न हैदराबाद में हिंदू समुदाय को ही स्वतंत्र रहने देना चाहते थे और न ही मुस्लिम समुदाय को स्वतंत्र रहने देना चाहते थे, अर्थात यह दोनों समुदायों को लड़ाकर वह हैदराबाद को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जो कि भारत की दृष्टि से उचित नहीं था। और हैदराबाद पाकिस्तान से आर्थिक मदद के लिए प्रयास करता था, जो कि भारत की शांति व्यवस्था के लिए अहितकर था। इस प्रकार हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया।